हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इफ मोड ऑफ जेड माइनस टू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जेड माइनस वन कॉमा मोड ऑफ जेड माइनस फाइव वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन। तो इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर मोड ऑफ जेड माइनस टू जो है वो यहाँ पर मिनिमम दिया हुआ है, आइदर इन मोड ऑफ जेड माइनस वन या फिर मोड ऑफ जेड माइनस फाइव से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हमें पता है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो जो z का मॉडुलस है वो यहाँ पर हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस की कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर गिवन डेटा के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेटा, और हमें यहाँ पर गिवन है z माइनस टू, दैट मीन मोड ऑफ z माइनस टू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मोड ऑफ जेड माइनस वन कॉमा मोड ऑफ जेड माइनस फाइव। तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है और हम इसको एज ए इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा वन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेड माइनस वन। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। तो हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर जेड माइनस वन इक्वल लेंगे, तो मोड ऑफ जेड माइनस टू इज इक्वल टू द मोड ऑफ जेड माइनस वन। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जेड को एज्यूम कर लेते हैं कि जेड जो है यहाँ पर हमारा जेड है, जेड इज इक्वल टू है ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पर जेड का मोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा मोड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू आयोटा बी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मोड ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी माइनस टू मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस आयोटा बी माइनस वन मोड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए माइनस टू प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये मोड के अंदर हो जाएगा ए माइनस वन प्लस आयोटा बी मोड। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको हम यहाँ पर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर ए प्लस बी स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे भी इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा टू ए इज इक्वल टू थ्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये वैल्यू हो जाएगी टू ए इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर हो गई थ्री डिवाइड बाई टू। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई थ्री डिवाइड बाई टू। और ये क्या है हमारा, ए जो है ये हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, जो कि हमारा ए है, और इसकी वैल्यू क्या है, थ्री डिवाइड बाई टू है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट की वैल्यू हो गई थ्री डिवाइड बाई टू। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अभी हमने इक्वेशन देखी थी, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, अभी हमने मोड ऑफ जेड माइनस टू बराबर लिया था मोड ऑफ जेड माइनस वन के। अब हम क्या करेंगे, मोड ऑफ जेड माइनस टू बराबर लेंगे मोड ऑफ जेड माइनस फाइव के। तो यहाँ पर लिखेंगे मोड ऑफ जेड माइनस टू बराबर मोड ऑफ जेड माइनस फाइव। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेड की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए प्लस आयोटा बी माइनस टू, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा
ए प्लस आयोटा बी -5। अब ये दोनों मोड है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से कि ये जो वैल्यू है a-2 प्लस आयोटा बी हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है मोड के अंदर हो जाएगी हमारी a-5 प्लस आयोटा बी। अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो यहाँ पर मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट में a-2 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर a-5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे दोनों, LHS का स्क्वायर और RHS का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको एक्सपेंड कर देंगे a-2 का होल स्क्वायर को, और यहाँ पर a-5 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 -4a प्लस बी, और ये यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 25 -10a प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो बी स्क्वायर से बी, सॉरी ये यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये बी स्क्वायर है, तो हमारा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम इनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 10a को इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 6a, और 4 को RHS में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 21। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है 21 डिवाइड बाई 6 हो जाएगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई, सॉरी हम इसको 3 से वो करेंगे मल्टीप्लाइड, तो ये हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 7 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। और जो ए है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रियल पार्ट होगा ऑफ Z1 का, जो कि ए होता है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 7 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर जो रियल पार्ट है उसकी दो वैल्यू आई है, पहली जो वैल्यू है वो यहाँ पर आई है 3 डिवाइड बाई 2, और जो दूसरी वैल्यू है वो हमारी 7 डिवाइड बाई 2 आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रियल पार्ट है, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड है, वो क्या है हमारा यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड एलिमेंट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा 7 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। तो अब हम इसको देखेंगे कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड का है वो हमारा बिलोंग करेगा 3/2 से 7/2 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड बिलोंग टू 3 डिवाइड बाई 2 टू 7 डिवाइड बाई 2, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।